मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो कितने सारे समाज के लोग हैं, सब विधायक हैं, MP हैं, MLA हैं, ब्लॉक प्रमुख है, सारे समाज का चला रहा है उनका। तो मैं भी कमा रहा हूँ पैसे, कमाने के लिए आया हूँ। जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसमें 25% तो होता ही है, ये है। और कई तरह से काम होते हैं जो मुझे कुछ लोग बताएंगे, अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा। जीतने के बाद अपने आप नॉलेज आ जाएगी, अधिकारी बताएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए। इतना बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसमें कोई ना काबिलियत तो होगी जनता को बेवकूफ बनाने की। तो मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा। अब मेरा दिमाग बेवकूफ बनाने, यहाँ से नामोनिशन फाइल करके अब मेरा दिमाग बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को, और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा अपना। शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। पॉलिटिशियन मेरा बस चले तो सब पॉलिटिशियन मिले और शूट एंड साइड कर दे। नाग मिले छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियन मिले लात कंठ पर देखे। सोसाइटी को किसी ने कमजोर किया, पॉलिटिशियन ने। 90 के बाद जितने लोगों ने धन कमाया सबकी ईडी से जांच करो, सबकी, चाहे जितनी ताकत हो, जिसको जितना ताकत लगा। आपके जहानाबाद में जितने माफिया लोग ऑल बोल करते हैं, गया बाय दी वे भगवान ने सुन लिया और हम आ गए। तो 72 घंटे के अंदर सर सबके मौत, विधि ने 72 घंटे हम सबको लॉक करके उठा के ठोस दिया। ना हम परिणाम हम भगवान की करते हैं, ना परिणाम हमको। किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो पाकिस्तान प्रस्त वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके। वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है। मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने साले को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, साले की बोटी काट देंगे। शायद ऐसी घटना नहीं है। ये घटनाएं संस्कार से रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। देखिए मायावती जी क्या कहेंगी, मायावती जी तो खुद फेशियल रोज कराती हैं। जो खुद फेशियल कराता है वो हमारे नेता को क्या कहेगी कि जो है वो शौकीन है। अरे भाई कोई वस्त्र पहनता है तो वस्त्र पहनना कोई शौकीन की बात नहीं होती है। शौकीनी की बात तो ये होती है कि बाल पका हुआ है और बाल रंगवा करके मायावती जी आज भी अपने को जवान साबित करती हैं। जो बाल पका हुआ है, 60 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन सब बाल काले हैं, इसको कहते हैं बनावटी शौक। भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये, बच्चियों के बारे में 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती है। तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से, उसे रहना चाहिए। 21 साल का लॉजिक आप बता दो। एक ही शब्द है सिर्फ, मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। क्योंकि वहाँ लोग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होते हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि रेप जैसी घटनाएं भारत में कभी कभी होती हैं, लेकिन इंडिया में इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। आप गाँव में जाइए, वहाँ गैंग रेप या यौन अपराध नहीं होते। ये इंडिया में चल रहा है, बैठ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है। 2022 में 20 लाख से ज्यादा लोग 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 20
लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। जहाँ इंडिया में है केवल भारत है, वहाँ जाके आप देखिए वहाँ ये बातें नहीं होती। आज जंगल में जाइए, वहाँ इंडिया नहीं, वहाँ भारत है, वहाँ देखिए ऐसा नहीं होता। जिसने भारत से नाता तोड़ा उसका ये होता है। सोनिया जी के पास गाड़ी नहीं है, अरे तो भाई क्या पैदल चलते हो क्या? अरे ये देश से बोझ है, इनको विदाईगिरी करो और इनको केवल कपड़े उतार लो और रवाना कर दो। नई नई जीत और नई नई शादी, वहाँ का अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती। उम्र की वो मजा नहीं रहता है। कांग्रेस के पास दो ही वो हैं, उनके दो एक नेता तो बड़ी जोर जोर बोलते हैं, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। उन्हें अच्छे दिन दिखाई नहीं देते। अरे स्कर्ट वाली बाई साड़ी पहनकर मंदिर में शीश नवाने लगी। गंगा जल से परहेज करने वाले लोग गंगा जल का आचमन करने लगे। आणि या स्मृती इराणी बाई बद्दल एक गोष्ट सांगू का अभिजित भाऊ? ही स्मृती इराणी बाई हे एवढं मोठं कुंकू लावते, तर आम्ही विचारलं स्मृती इराणी ताई एवढं मोठं कुंकू का लावता हो? मग एका जणाने आम्हाला सांगितलं जेवढे नवरे बदलतात तेवढे कुंकू मोठे मोठे होत जाते। बढ़े नहीं, पहले भी होते थे, आगे भी होते, चिंता बढ़ी है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि घटनाएं जो है रेप की है, छेड़खानी की है, ये 80 से 90% जानकारों के बीच में होती है। एक दूसरे को जानते हैं। बहुत घटनाएं तो ऐसी होती है, काफी समय तक इकट्ठे घूमते रहते हैं और एक दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, उस दिन उठा करके और FIR करा देते हैं। क्या इसने मुझे रेप किया, मुझे आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा है। तो जिस तरह की भाषा बोलते हैं, इस तरह की भाषा लोकतंत्र में नहीं बोली जाती। જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીના બધા સિનિયર લોકો ઈચ્છતા હતા કે આ દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી બને। हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। मोदी साहब हर रोज के 5 मशरूम खा जाते हैं। क्या बात करते हो? बोले हाँ। It is a divine justice. বাকি একো নহয়। We have to suffer the divine justice. কোনো মানুহে নিজৰ divine justice যিটো হ'ব, nobody can escape that. अरे भैया जरा बात बारीकी से सोचो। इटली के नाचने वाले ना करोड़पति अरबपति बन गए हैं और तुम अपने देश की पूंजी को वहां जाके ले जा रहे हो, वहां जाके उसको दे के आ रहे हो, तो तुम क्या दोगे इस देश के लिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा आदर्श नहीं होगा ऐसा आदमी। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते। मोर अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? अपने बहुओं को बेटियों, भाभियों को बीवी, बस ममता जी का हॉस्पिटैलिटी ना लिए भेज दो बंगाल। देख लो 15 दिन रह गए बगैर बीइंग रेप्ड, तब आके मुझे बताना। एक समय की बात कहीं ऐसा न हो कि लोग अपने बच्चे जैसे 1 साल 2 साल के होंगे सरकार के भरोसे छोड़ देंगे, बस सरकार इन बच्चों का पालन करेगा। इस्लाम धर्म के संदर्भ में भी हस्तक्षेप करना चाहिए, जहाँ स्त्री को केवल और केवल पैर की जूती समझा जाता है। इस्लाम धर्म के संदर्भ में भी हस्तक्षेप करना चाहिए, जहाँ स्त्री को केवल और केवल पैर की जूती समझा जाता है। जैसे जूती की जरूरत हो तो पहन लो और जरूरत नहीं तो उतार के बाहर खड़ी कर दो उसको। तो उसके लिए इस्लाम की महिलाएं आंदोलनरत हैं। फिक्र न करो,
वो ना एक भूले शरीर वाले के वो जो एक मटका सा धड़ पे रखा है, उसने भी तो यही कहा था। भूले शरीर वाले के वो जो एक मटका सा धड़ पे रखा है, उसने भी तो यही कहा था कि अगर यहाँ पर भाजपा हारेगी तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। वही रिजल्ट यूपी में होने वाले हैं, फिक्र न करो, उससे भी बढ़िया। संगीत सुनने का है कि यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा है और ये चुनाव एक हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग की तरह है। गौ हत्यारा है, उसकी कहाँ बात करते हो? गाय का गोश्त खाता है, गाय का गोश्त बेचता है। उसके तो 4-5 कारखाने चल रहे हैं बीफ के। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तुम मरते दफ्तर में बोल पा तुम हिटलर के औलाद हो। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तुम मरते दफ्तर में बोल पा तुम हिटलर के औलाद हो। Sometimes when I've written about this once, we are prepared to pay 15 rupees for a bottle of water, but we will not bear 1 rupee increase in the price of a kilo of rice or a kilo of wheat. We are prepared to pay 15 rupees for a bottle of water, but we will not bear 1 rupee increase in the price of a kilo of rice or a kilo of wheat. We are prepared to pay 20 rupees for an ice cream cone, but we won't pay 1 rupee more for a kilo of wheat or kilo of rice. कि इस मामले में मुझे कोई संकोच नहीं एक बात कहने से कि 90% लड़कियां सहमति से जाती हैं, आगे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं जो हवस का शिकार होते हैं। लड़की को ये पता नहीं होता कि आगे 5-7-10 कि इस मामले में मुझे कोई संकोच नहीं एक बात कहने से कि 90% लड़कियां सहमति से जाती हैं, आगे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं जो हवस का शिकार होते हैं। लड़की को ये पता नहीं होता कि आगे 5-7-10 तो 90% लड़कियां जाति सहमति से हैं और आगे जाके अपराधी व्यक्ति मिल जाते हैं। मैं साफ करना चाहता हूँ, दुनिया में मुसलमान मुल्कों की तबाह और बर्बादी का बाइस बने हैं, अगरचे उसके पीछे कुछ ताकतवर ममालिक है, लेकिन मुसलमान उसमें क्यों शामिल हो रहे हैं, वो उस चाल में क्यों आ रहे हैं? तो हम ऐसे ISIS वाली जैसी संगठनें हैं, उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना हम RSS का करते हैं। तो हम ऐसे ISIS वाली जैसी संगठनें हैं, उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना हम RSS का करते हैं। लिहाजा ये मजहब की लड़ाई नहीं है। हमारे बीच में भी इस्लाम में दुनिया में कोई गलत काम करता है तो वो RSS से। एक सन्यासी एक गृहस्थी के दरवाजे पर गया रुपया लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, एक बेटा लेने के लिए। लड़का लड़की हम दो और हमारा एक, हमने वो भी मान लिया था। अब इन बेईमानों को संतोष नहीं हुआ, एक और नारा दिया, हम दो और हमारा, बोलो ना, दिया कि नहीं दिया? लड़की से लड़की की शादी, लड़के से लड़की की शादी, पिछली सरकार हो गई बुद्धि खराब। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो। ये दैविक आपदा है ना, ये दैविक आपदा है। रोज बोलते थे एक हाथ नीचे अभी है, एक हाथ नीचे है, 5 साल से बाढ़ न आए, दियरा में न चढ़ रहे। तो गंगा जी चढ़ गई तोरा दियरा में और तोरा चूल्हा में गई। ये भाग्यशाली है, अब कम बात है। कोई को जल मिलता है गंगा का क्या? अब गंगा जी सबको बचाएगी, है ना। अब गंगा जी को हम लोग बोले कि अब छोड़ दो, जा। अब हो गया, पानी ऊपर नीचे चढ़ गया, परेशान है जनता। दूध चढ़ाइएगा गंगा जी में बाद में, गांव में पूजा करिए लोग बाद में, हम भी आवेंगे। और मंदिर में भगवान से भी कहिए कि अब मठेद हो गया, और मठेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ भेज दिया। अब बेचारे को ठीक फांसी हो गई, क्या में फांसी दी जाएगी?
तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे वकील को फांसी हो गई, रेप में फांसी दी जाएगी। यही लड़के हैं, गलती हो जाती है, यही लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे। ये राम गोपाल वर्मा और कोई शर्मा और कोई वर्मा उनके साथ गए, इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। ये डाइवर्ट करने की बात है। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कुछ हमारी बहनें महिलाएं लिपस्टिक और पाउडर लगा करके और मोमबत्ती ले करके और पश्चिमी सभ्यता के साथ जो है वो वहां पर पॉलिटिशियंस को गाली दे रही थी। Perhaps women in lipstick feel a little more than they do. Yeah, what kind of statement is this? कैसे राहुल गांधी हाँ तो टेंडर फेस, वो तो बुद्धू है और वो उसका तो बहुत प्रॉब्लम है और ड्रग का है, वो संलग्न है, कई चीजें हैं उसमें। हाँ तो टेंडर फेस, वो तो बुद्धू है और वो उसका तो बहुत प्रॉब्लम है और ड्रग का है, वो संलग्न है, कई चीजें हैं उसमें, बहुत बुराई है, तो वो तो आ नहीं सकता। और वो जब पैदा हुआ तो बन गया था सिटीजन ऑफ इटली, अभी तक है, उसी पासपोर्ट होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की, यूरोप का एम्बेसडर कह रहा है भैया हिंदुस्तान में ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और पंजाब में ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? 7 में से 10 में से 7 युवाओं को ड्रग की प्रॉब्लम, बेरोजगारी भत्ता की बात की। सरकार ने अपने पैसे से, और हम इसमें इस साल 200 करोड़ रुपया हमने निर्धारित किया है कि कैश ट्रांसफर हम करेंगे उस परिवार के लिए जो गरीब है और जिसको 600 रुपए में कम से कम उसकी दाल, उसका चावल और उसका गेहूं जरूर उसको मिल सकता है। लोगों का परिवार वो अच्छी तरह से हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 600 रुपए में 5 लोगों का जीवन यापन आसानी से हो सकता है। तो ये मैंने कहा ना, मंदी नहीं है, ये आर्थिक नाकेबंदी है। पहले तो मंदी में डाला देश को, अब मंदी के बाद जो है वो आर्थिक नाकेबंदी। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से या जबरदस्ती किसी के साथ जाती है तो इस्लाम में दोनों को सजा दी जाती है। मैंने रिलीजन की बात, अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से या जबरदस्ती किसी के साथ जाती है तो इस्लाम में दोनों को सजा दी जाती है। मैंने रिलीजन की बात किया है। तो ये मॉडर्न जमाने में आजकल जो है लोग जो है अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं, धर्म का कोई ख्याल नहीं कर रहा है, और ये हमारा देश धार्मिक देश है। यहाँ न तो हिंदू भाई न तो मुसलमान, कोई भी व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई अविवाहित व्यक्ति और आदमी और औरत एक साथ में रहें और सब कुछ करें। पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है। वो मजा नहीं रहता है, जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है। वो मजा नहीं रहता है। तो ये 1 घंटे 2 घंटे देखिए। तो देखिए इस पर सरकार को भी, क्योंकि हम भी सरकार है, इस तरह से भी संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं कोई विपक्षी विचारधारा और सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं वो तो ये कुकर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में अब इतनी गिरावट आ गई है, इतनी गाली गलौज होने लगी है कि कुछ भी हो सकता है। जब सत्ता के लिए बेगुनाह लोगों की जान ली जा सकती है, सत्ता के लिए गुजरात हो सकता है, कांग्रेस के जमाने में 42,000 दंगे हो सकते हैं, वोट लेने के लिए मुजफ्फरनगर हो सकता है, शामली हो सकता है, कैराना हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है।